दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें बताएंगे दोस्तों। कैसे हमास के सामने इजराइल गिड़गिड़ाने लगा, आखिरकार कैसे दोस्तों अमेरिका के एक कर्मचारी की मौत ने बाइडेन को किया इजराइल के खिलाफ, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों पूरी तरीके से तैयार हो गया है विपक्ष, इंडिया गठबंधन 2024 के लिए दिखाएगा ताकत, और कैसे राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए बुलाई है मीटिंग, बताएंगे आखिरकार क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल हमास के आगे इजराइल गिड़गिड़ाया, इजराइल ने हटा लिए दोस्तों खान यूनिस और वेस्ट गाजा से अपने पैर पीछे। दरअसल बताया जा रहा है कि इजराइल की बर्बादी देखकर इजराइल को काफ़ी डर लग रहा है, ऐसे में इजराइल अपने कदम पीछे हटाता चला जा रहा है। हमास के आगे इजराइल की एक नहीं चल रही है, यही मुश्किलें हैं दोस्तों जो अब बढ़ने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज राहुल गांधी का ब्लूप्रिंट तैयार। जी हाँ, 24 में उत्तर प्रदेश की लड़ाई ऐसे जीतेंगे राहुल। दरअसल आपको बता दें चले, अब 24 के लिए आज मीटिंग कर रही है कांग्रेस। अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया था। आपको बता दें चले, आज उत्तर प्रदेश को कैसे मजबूत किया जाए और आने वाले लोकसभा सीट चुनाव में कैसे सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, इसी को लेकर चर्चा चल रही है। माना जा रहा है ये चुनाव काफ़ी आगे जा सकता है और इसमें एक बड़ी जीत का पैमाना भी नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी धर्म की राजनीति करना बंद कर दे, वरना ये एक दिन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। आपको बता दें चले, बीजेपी हमेशा मांस मच्छी अंडे को बंद कराने जैसी चीज़ें कर रही है। यही नहीं, वो कई धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर भी उतार रही है, जिसको लेकर जमकर भड़ास निकाली गई है। ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है बीजेपी ने मोहन यादव और ख़ास करके दोस्तों फूल सिंह, तमाम जो वो बदले सीएम राजस्थान के, इन सब लोगों को जो है यहाँ पर दोस्तों एक प्लान के तहत बदला गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुत्व फैला पाएँ। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल जो है हमास के आगे मान चुका है हार। दरअसल आपको बता दें, इजराइल को खुद अमेरिका ने ही घेर लिया। कल बीते दिन अमेरिका के कर्मचारी को इजराइल ने उड़ा दिया, जिसके बाद जो बाइडेन का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें चले, पहले तो अपने नागरिकों को मार दिया इजराइल ने, 3 अपने नागरिकों को, और अब जो है अमेरिका के एक कर्मचारी को उड़ा दिया, जिसके बाद अब लोगों ने निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि फिलहाल ये तो अपने ही नागरिकों को मार रहा है इजराइल, अब कोई नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि इजराइल बुरी तरीके से फंस चुका है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। अखिलेश बोले बीजेपी की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की कोई धर्म नहीं है, बीजेपी सिर्फ वादे कर कर मुकर जाती है। उन्होंने कहा कि ये बातूनी सरकार है, ये सिर्फ कहती है करती कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति से सब लोग वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर राहुल गांधी ने चल दिया ओबीसी दाव। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक नए चेहरे को चांस दिया और राहुल गांधी का ये दाव दोस्तों मध्य प्रदेश में एक नई क्रांति ला सकता है, क्योंकि आपको बता दें चले, और जहाँ से जीतू पटवारी आते हैं वो ओबीसी वर्ग है। यही नहीं, जीतू पटवारी के कमान मिलने के बाद उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी। अब माना जा रहा है जीतू पटवारी दोस्तों एक नई कमान बनेंगे कांग्रेस की, और उनको ये जिम्मेदारी मिलने के बाद जीतू पटवारी अब गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलने देंगे और गुटबाजी को ख़त्म कराएंगे मध्य प्रदेश में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राजस्थान से लेकर तो तमाम जगहों पर बीजेपी के एजेंडे को फेल करने के लिए अब राहुल गांधी ने लिया है गांधीगिरी। दरअसल आपको बताते चले, अब गांधीगिरी फंडिंग, जी हाँ, ऑनलाइन फंडिंग का वो किया गया दोस्तों आह्वान। आज से आपको बताते चले आप डोनेट कर सकते हो कांग्रेस को 135 रुपये से लेकर जितना आपका मन करे। लेकिन आपको बताते चले ये डोनेट जो है गांधी जी के नाम पर शुरू किया गया। जी हाँ, डोनेट फॉर देश। माना जा रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को फंडिंग नहीं मिलती चुनाव प्रचार, चुनाव चीज़ों के लिए, ऐसे में अब कांग्रेस ने इस ऐप को, ऑनलाइन चीज़ को भी वो कर दिया है, ख़ास करके डोनेट को। ऐसे में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग कांग्रेस को ऑनलाइन डोनेट ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों की विचारधारा कांग्रेस की है वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास बोला इजराइल अपने ही लोगों को मार रहा है, इजराइल का दिमाग सरक गया। आपको बताते चले हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल जो है पहले तो मासूम लोगों की जानें ले रहा था, वो अपने ही नागरिकों को मार रहा है। दरअसल दोस्तों इजराइल से बड़ी गलतियां हो रही हैं इन दिनों। पहले उसने अपने ही 3 नागरिकों को मार दिया, उस 3 नागरिकों को मारने के ऊपर बवाल मचा हुआ है। लोगों ने आपको बताते चले नेतन्याहू का घर घेर लिया और घर घेर कर नेतन्याहू को जमकर लपेटे में भी ले लिया।
जिससे साफ दिखाई देता है कि नेतन्याहू की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, संजय रावत ने प्रधानमंत्री पर निकाली भड़ास। संजय रावत बोले बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव जीतना जानती है, वो देश के मुद्दों पर बात नहीं करती। रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास दरअसल देश के मुद्दों से लड़ने के लिए ताकत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हवा हवा में बातें करती है और इसकी सच्चाई यही है। आपको बता दें चले, संजय रावत के इस बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ। लोग इस बात पर ज़्यादा गौर दे रहे हैं कि संजय रावत की बात सही है। बीजेपी सिर्फ दोस्तों हिंदुत्व के मुद्दे पर आती है और फिर गायब भी हो जाती है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईरान ने बना लिया पूरा प्लान, अब वही सिखाएगा इजराइल को सबक। दरअसल आपको बताते चले, हमास का सपोर्ट करेगा और इजराइल को उतारेगा एक तरीके से मौत के घाट। जी हाँ, ईरान का ख़तरनाक प्लान चल रहा है। बताया जा रहा है ईरान पहले से ही दोस्तों तैयारियां करके रख रहा है कि अगर युद्ध हो जाता है तो वो क्या करेगा। माना जा रहा है ईरान की जो पूरी ताकत है दोस्तों वो अभी से लगा दी गई है। ऐसे में एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हमास इजराइल की जंग के बीच में ईरान दोस्तों कुछ बड़ा कांड ज़रूर करेगा इजराइल के साथ, जिसके बाद इजराइल का खेल ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। केजरीवाल बोले हमने इनको दिल्ली में धूल चटाई, अब पंजाब की बारी है। 13 की 13 सीटें पंजाब में लोकसभा में हम जीतेंगे। दरअसल दोस्तों लोकसभा सीट को लेकर केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि लोकसभा की जो 13 पंजाब की सीटें वो 13 की 13 हम ही जीतने वाले हैं। केजरीवाल ने साफ कहा कि फिलहाल जितनी भी सीटें होंगी वो हमारे ही पाले में आएंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमसे सारे चुनाव हार गए, ना ये हमसे वो चुनाव जीत पाए दोस्तों विधानसभा का, और ना ही ये वहाँ का नगर पालिका का चुनाव जीत पाए, नगर निगम का। इसको लेकर उन्होंने जमकर घेरा और कहा कि आने वाले समय में बीजेपी साफ हो जाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है कल और आज से जो है यहाँ पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें चले ये चौथी बैठक होने जा रही है। इसमें जो है यहाँ पर बड़ा फैसला लिया जाएगा सीट शेयरिंग से लेकर, तो दोस्तों कहाँ किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, कैसा बूथ लेवल होगा, कैसे कहाँ पर जो है प्रचार शुरू किया जाएगा इंडिया गठबंधन द्वारा, इन तमाम मुद्दों पर बात होने वाली। बताया जा रहा है अब 24 के चुनाव में ज़्यादा वक्त रह नहीं गया दोस्तों, आज से 4 या 5 महीने बाद चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को अभी से निभाए और बड़े पैमाने पर काम शुरू हो जाए। विपक्ष दोस्तों बीजेपी को इस बार किसी भी हाल में जीतने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि देश में जो थोड़ी बहुत दोस्तों आप समझिए डेमोक्रेसी बची है वो भी ख़त्म कर दी जाए बीजेपी द्वारा। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, दूसरी तरफ दोस्तों मांस अंडा मच्छी वो सब बंद करा रही, जबकि उसको पता नहीं है कि ज़्यादा मुस्लिमों से ज़्यादा इस बिज़नेस में हिंदू भाई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चलें इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी के लिए आसान नहीं राहुल गांधी से जीतना। राहुल गांधी के इस प्लान से बीजेपी चित। दरअसल आपको बताते चले, बताया जा रहा है राहुल गांधी ने एक प्लान बनाया दोस्तों खास अपने बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर। राहुल गांधी का प्लान ये होगा दोस्तों कि बीजेपी को अब गांधीगिरी से ही हराया जा सकता है और राहुल गांधी अब गांधीगिरी करते हुए नजर आएंगे और तमाम लोगों को गांधी का ही पाठ पढ़ना पड़ेगा। अब उसी मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल जातीय जनगणना का कार्ड इतनी ज़्यादा कुछ अच्छा प्ले नहीं हुआ, लोगों ने जातीय जनगणना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों ये एक बड़ा मुद्दा है जो है जातीय जनगणना का, क्योंकि दोस्तों आप समझिए जातिगत जनगणना से पता चलेगा कौन कितने लोग हैं, कितने समाज के कितने लोग हैं, क्या इसकी संख्या है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो घिरते हुए नज़र आ रहा है और अब इस मुद्दों पर बात भी हो सकती है। तो अब देखना ये भी होगा कि आखिरकार इन मुद्दों पर क्या बात होगी आगे, और ये मामले जो है काफ़ी बढ़ने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप किस पार्टी को पसंद करते हो, किसकी विचारधारा आपको सबसे अच्छी लगती है। ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है बीजेपी। इन तीनों पार्टी में से जिसके भी जो भी पार्टी आपकी फेवरेट है कमेंट बॉक्स में लिख जाइएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।